हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 8 चैप्टर 8। 8वें चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर क्या है हमारा, त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति कहाँ लागू होती है। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब क्या हो गया, तीन। ठीक है, त्रिकोण, कोण मतलब कोणों का, मिति मतलब मापन, मिति का मतलब क्या हो गया, मापन, यानी तीन कोणों का मापन। तो त्रिकोणमिति कहाँ लगेगी, कोणों के मापन में, यानी तीन कोणों का मापन। अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई का मतलब क्या हो गया, तीन हो गया। गोनों का मतलब क्या हो गया, भुजाएं होता है गोनों का मतलब। ठीक है, और मेट्री का मतलब मापन। तो क्या हो गया, तीन भुजाओं का मापन। यानी का मतलब क्या हुआ, त्रिकोणमिति कहाँ लगेगी, तीन भुजाएं या तीन कोणों में। तो तीन भुजाएं और तीन कोण किस में होते हैं, कोण में, त्रिभुज में ही तो होते हैं तीन भुजाएं और तीन कोण। ठीक है, तो अब हमें ये तो तय हो गया कि जो ये त्रिकोणमिति है वो पूरी की पूरी किस में है, त्रिभुज पर ही आधारित है। ठीक है, ये तो तय हो गया कि सारी की सारी त्रिकोणमिति वाली मैथ त्रिभुज में ही लगेगी। ठीक है, अब हमें त्रिभुज भी सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज हम लेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तीन भुजाएं होती है, एक कोण होता है 90 डिग्री का। अब ये हो गया इसका 90 डिग्री का कोण, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं, थीटा, मान लो कि ये थीटा है, इस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये भुजा क्या हो गई फिर, आधार। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगेगी, कौन सी प्रमेय लगती है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, तो अब ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति वाली पूरी की पूरी मैथ क्या है, पाइथागोरस पर ही आधारित है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं होती तो त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक है, तो जो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति है वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, त्रिकोणमिति की एक प्रकार की नींव है, बेस है इसका। ठीक है, तो बिना नींव के मकान खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय पर ही त्रिकोणमिति टिकी है। ठीक है, एक शब्द भी नहीं है त्रिकोणमिति का बिना पाइथागोरस प्रमेय के। आ रहा है समझ में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाबा पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी उस प्रमेय ने कौन सी प्रमेय दी थी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि जो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक क्या होता है, लंब होता है, और एक कर्ण होता है, और एक आधार होता है। ठीक है, तो लंब तो क्या होता है, जिस कोण की हम बात करते हैं। ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष बात होती है उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। और कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और तीसरी अन्य भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि पाइथागोरस प्रमेय आपको पता नहीं होगी तो आप ये त्रिकोणमिति वाला ये चैप्टर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आपस में अनुपात। ठीक है, वही होता है त्रिकोणमिति का अनुपात। अब त्रिकोणमिति का अनुपात जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। आपको क्रम याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये क्या होते हैं? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। आ रहा है समझ में? अब ये जो साइन थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। थीटा का मतलब होता है कोण। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? लंब अनुपात कर्ण, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का अनुपात क्या हो गया? साइन थीटा को क्या कहते हैं? लंब अनुपात कर्ण। ठीक है, अब इसके लिए एक ट्रिक होता है। वो क्या होता है, ध्यान से देखना आप। यदि आप लोग याद नहीं कर सकते तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लाल बटे कक्का। अब आपको इस जो साइन ये अनुपात है त्रिकोणमिति का अनुपात, इसका क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, कि क्रम क्या होगा? साइन थीटा से यहां से स्टार्ट करोगे। पहला क्या होगा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ओके, तो अब इससे आप इसका अनुपात निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? साइन थीटा का क्या हो गया? ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा को अब लाल एल का मतलब क्या हो गया? लंब। ठीक है, के का मतलब क्या है? कर्ण, और ए का मतलब क्या है? आधार। ठीक है, तो साइन थीटा का अनुपात क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब अनुपात कर्ण। या आप इसको लिख सकते हो, साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम? लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम क्या लिख सकते हैं? एल बटे के। लंब को एल लिख सकते हैं, कर्ण को क्या लिख सकते हैं? के। तो साइन थीटा का हो गया लंब बटे के। उसके बाद है कोस थीटा, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार को हम क्या लिख सकते हैं? ए, और कर्ण को के। ठीक है, तो कोस थीटा का क्या होगा? आधार बटे कर्ण। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? एल बटे ए। तो ये तो हो गया ऊपर वाले अनुपातों का, त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात। ठीक है, अब नीचे वाला क्या है? कोसेक, सेक, कोट। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कोसेक थीटा, अब साइन थीटा का तो क्या था? लंब बटे कर्ण। कोसेक का उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी के बटे एल। उसके बाद है सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी के बटे ए। उसके बाद कोट थीटा लास्ट। कोट थीटा, कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्या था? त्रिकोणमिति का नॉर्मल सा बेसिक था। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात की एक टेबल है और इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके।